पाकिस्तान में घर बनाते हुए इतनी ज्यादा गलतियां होती हैं। इंसान के घर की जो खूबसूरती होती है फ्रंट एलिवेशन से होती है। जितने पैसे नक्शा बनवाने पे लगते हैं ना, उससे डबल ट्रिपल पैसे आपके बचत हो जाते हैं। तोड़ फोड़ नहीं होती घर में, एक तो मिस्त्री को बार बार बताना नहीं पड़ता किस साइज के घर में दरवाजे लगवाने हैं, कौन सी दीवार 4 इंच मोटाई की होगी, कौन सी 9 इंच मोटाई की होगी, आपकी विंडोज किस साइज की आनी है, आपकी वेंटिलेशन घर की ईस्ट पे बनती है वेस्ट में बनती है, किस तरह की बननी चाहिए, तो आपके घर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपकी छतों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपके रूम्स में अगर आप अलमारियां दे रहे हैं वॉल्स के अंदर कितने बाय कितने साइज की और कितनी बाहर निकली हुई होनी चाहिए, आपका अगर किचन है किचन की स्लैब आपने किस तरफ देनी है किचन में और कितनी बाहर निकली होनी चाहिए, किस तरह से किचन को बनाया जाना चाहिए। ये इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, दोस्तों हाजिर है नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो है हमारी मैप मेकिंग के हवाले से। नक्शा बनाना क्यों जरूरी होता है और नक्शा बनाने से आपकी कितनी ज्यादा बचत होती है और मेंटल जो फटीग है उससे आप किस हद तक बचते हैं, ये इंतहाई अहम पॉइंट है। और पाकिस्तान की सूरत हाल की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में घर बनाते हुए इतनी ज्यादा गलतियां होती हैं, सिर्फ किस वजह से कि आपका कोई भी मिस्त्री होता है या आपको खुद बहुत शौक होता है और जी नक्शा बनाना है, ठीक है पीछे 2 कमरे दे दें, इधर 1 कमरा दे दें, वॉशरूम इधर दे दें, और वो घर नहीं वो खिचड़ी बन जाती है बिल्कुल एक मौके पे आके। कुछ पता नहीं लग रहा होता कि आपने किस जगह पे 9 इंच वाली दीवार देनी थी, किस जगह 4.5 इंच वाली दीवार देनी थी, आपने स्लोप किस जगह देना था, आपने किचन की स्लैब किस तरफ रखनी थी। ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं कि आपने घर का गिराज की हाइट कितनी रखनी थी। फ्रंट एलिवेशन सबसे ज्यादा इंसान के घर की जो खूबसूरती होती है फ्रंट एलिवेशन से होती है। लोग फ्रंट एलिवेशन ही नहीं बनाते, लेंटर डल रहा होता है, क्या होती है बात, अच्छा जी भाई ठीक है इस तरह से डालते हैं, वो भाई इस तरह से ठीक है। भाई आपने घर बार बार नहीं बनाना, आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, आप घर बनाकर बेचते भी हैं, तो भाई आपके लिए घर का फ्रंट एलिवेशन, घर का प्रॉपर नक्शा बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान में तकरीबन अब बहुत हद तक अवेयरनेस आ चुकी है, क्योंकि आपकी जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां पे नक्शे के बिना घर को बनाने ही नहीं देते। मैं मानता हूं इस चीज को, नक्शे में कहीं किसी शहर में आपका 25,000 खर्चा है, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, मुख्तलिफ तरह से खर्चे हो रहे होते हैं। कोई लोग 2D प्लान बनवाते हैं, कोई 3D बनवाते हैं, कोई मुकम्मल तौर पे जो है वो डिटेल्ड वर्क करवाते हैं कि इलेक्ट्रिक वायरिंग, आपकी प्लम्बिंग, हर चीज का एक अलग नक्शा बनवाते हैं। सबसे बेस्ट वही है कि आप घर को शुरू करने से पहले उसका एक प्रॉपर प्लान और मैपिंग अगर करवा लेंगे तो यकीन करें आपके जितने पैसे नक्शा बनवाने पे लगते हैं ना, उससे डबल ट्रिपल पैसे आपके बचत हो जाते हैं। तोड़ फोड़ नहीं होती घर में, एक तो मिस्त्री को बार बार बताना नहीं पड़ता, मिस्त्री के साथ दिमाग नहीं खपाना पड़ता आपको। बिल्कुल एक एक एक्यूरेट चीज आप जब एक पूरी फाइल बनवा लेंगे ना अपने नक्शे की और उसके मुताबिक घर बनवाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन होगी। और इस तरह के बहुत से वाकयात हमने देखे हैं, खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज होते हैं उनके घरों में बहुत ज्यादा सूरत हाल जो है वो बिगड़ी हुई होती है, जो वो बाहर बैठ के अपने घर यहां पर बनवा रहे होते हैं। ये मेरे आंखों देखा हाल है, एक नहीं दर्जनों वाकयात ऐसे हैं कि बिना मैप के या 2D मैप बिल्कुल गए गुजरे इंजीनियर से बनवाने के बाद और उस पर काम शुरू कर दिया जाता है। और जब वो बन रहा होता है और जब वो बनता है तो जब आते हैं लोग देखते हैं वो कहते हैं यार ये तो हमारा मैप ही नहीं है, ये तो सूरत हाल ही कोई नहीं है। फिर तोड़ फोड़ अलग होती है, मामलात अलग होते हैं। देखिए जब भी आप मैप बनवाते हैं नंबर 1 चीज होती है कि आपने हाइट कितनी रखनी है, गिराज की मेन घर की कितनी हाइट रखनी है, आपकी विंडो कहां पे आनी है, हवादार रोशन घर किस तरह बनाया जाता है, ये तमाम चीजें आपके ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, आपके लेफ्ट पे घर बनना है, आपकी राइट पे कौन सा घर बनना है, आपका अगर 5 मरले का घर है तो आपने बैक पे जो गली देनी है, या अगर 10 मरले का घर है साइड पे जो पैसेज गली देनी है वो किस तरह से देनी है। ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं और बड़े छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। मैं आपको हमेशा एक चीज कहूंगा कि आप हमेशा A1 कैटेगरी वाला जो इंजीनियर होता है उससे नक्शा बनवाएं। एक बार नक्शे पे पैसे लगा दें लेकिन एक लाइफ टाइम सुकून होता है। आपने जब घर बेचना भी होता है ना तो आप अपनी पूरी एक मैप फाइल दिखाते हैं कि जी देखिए ये हमारा अप्रूव्ड मैप है, अप्रूव्ड हमारी फाइल है और इस तरीके से हमने अपना नक्शा बनाया है। उससे आपके घर की वैल्यू भी बढ़ जाती है और आपके घर में जो आप बनवा रहे होते हैं आपको खुद भी पता होता है कि यार मैंने वॉशरूम अपना बनवाया है तो मेरा जो प्लम्बिंग का जो सेटअप है वो कहाँ से जा रहा है, मेरी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसका सेटअप मैंने कैसा रखवाया है।
ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होता है, आपके पास एक पूरी फाइल होती है, आप अपना नक्शा खोलते हैं और देख लेते हैं। अक्सर घरों में क्या सूरत हाल होती है कि जब कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग का इशू आ जाता है, प्लम्बिंग का इशू आ जाता है, क्योंकि घर बनवाए होते हैं पाकिस्तान में 50% लोगों ने इस तरह, हाँ जी ठीक है इथो पैप कर दो, ऐसे कर लो, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में। तो जब चीज कोई खराब होती है 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो वो सर पकड़ के बैठे होते हैं, जी अब क्या करें। ये बड़ी रियलिटीज हैं पाकिस्तान की। खास तौर पे दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि जहां पे बिना नक्शे के, बिना मैपिंग के और बिना 2D 3D मैप्स के लोग घर बनाए। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज ये है कि सोसाइटीज जो बड़ी बड़ी हैं उनमें एक एक चीज को कैलकुलेट किया जाता है। आपने फ्रंट एलिवेशन इतना आगे निकालना है, आपने इस गली को इतने फिट का रखना है, बैक पैसेज आपने इतना रखना है, गैराज में आपने इतना एरिया छोड़ना है। देखिए ये खूबसूरती में एक तो घर की इजाफा करता है, वेंटिलेशन अच्छी होती है, घर हवादार बनता है, आपका रोशन रहता है और आपकी सेहत पे भी मुस्बत असरात डालता है। जो लोग नक्शे की इफादियत को नहीं समझते ना, तो उन लोगों के घर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो आपको यही रिकमेंडेशन होगी कि हमेशा कोशिश करें नक्शा A1 कैटेगरी अच्छे से अच्छे इंजीनियर से बनवाएं, किसी भी शहर में बनवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवरसीज पाकिस्तानी को, अगर हम अपने चैनल के तवस्सुस से बात करें, तो हमारे पास A1 कैटेगरी के इंजीनियर्स मौजूद हैं। इटली, यूके, स्पेन, फ्रांस, कहां कहां ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं बैठे हुए जिनको हमने मैप मेकिंग की सर्विसेज नहीं दी। उनके घर किसी के बहरिया में है, किसी के रॉयल ऑर्चर्ड में है, किसी DHA लाहौर में है, किसी के इस्लामाबाद में है, किसी के चकवाल में, जेलम में, हर जगह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2D प्लस 3D हर तरह की सर्विसेज दी हैं। जिस तरह से आप चाहते हैं आपको उस तरह की सर्विस मिल जाती है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप जब 2D मैप भी एटलीस्ट बनवाते हैं ना, तो उसमें आपको काफी सारी चीजें पता लग जाती हैं। बेसिक एक वो वर्किंग ड्राइंग होती है आपके घर की, उसमें आपको पता होता है कि आपने दरवाजा अगर कहीं लगवाना है तो आपके घर की डायमेंशंस क्या है, ईस्ट वेस्ट क्या है, दरवाजा आपने किस तरफ लगवाने हैं, कितने साइज के घर में दरवाजे लगवाने हैं, कौन सी दीवार 4 इंच मोटाई की होगी, कौन सी 9 इंच मोटाई की होगी, आपकी विंडोज किस साइज की आनी है, आपकी वेंटिलेशन घर की ईस्ट पे बनती है, वेस्ट में बनती है, किस तरह की बननी चाहिए, तो आपके घर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपकी छतों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपके रूम्स में अगर आप अलमारियां दे रही हैं वॉल्स के अंदर, कितने बाय कितने साइज की और कितनी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। आपका अगर किचन है, किचन की स्लैब आपने किस तरफ देनी है किचन में और कितनी बाहर निकली होनी भी चाहिए, किस तरह से किचन को बनाया जाना चाहिए। ये इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मिस्त्री को बताने की जरूरत नहीं होती। आपने कहना होता है भाई ये मैप है और मुझे ये चीज चाहिए। आप जब मैप बनवाते हैं तो मैप में होता यह है कि मैप 4-4, 5-5 बार बनता है। आप कहते हैं अच्छा ये चेंज कर दें, ये थोड़ा सा ऐसे कर लें, मुझे थोड़ा इस तरह चाहिए। फिर इंजीनियर आपको बताता है कि नहीं, आप अगर इस तरह से करवाएंगे तो इसमें आपका फायदा होगा, आप ये चीज करवा लें, ये चीज छोड़ दें, इससे ये नुकसान होगा, वेंटिलेशन का इशू होगा, विंडो इतनी बड़ी रखवानी। तो वो भी आपको समझाता है, आप उसे समझाते हैं। जब फिर इन रिक्वायरमेंट से गुजर के 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना भी लग जाए, आप वैसे तो आजकल हम 5-6 दिन में मैप बन जाता होता है। अब जो अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स बना रहे हैं, हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें भी 5 या 6, 7 रोज में हम मैप मुकम्मल करके अपने क्लाइंट को दे देते हैं कि जी ये आपका मैप है। उसको वो 4 बार तब्दीली करे, 5 बार तब्दीली करनी पड़े, नो इशू। लेकिन ये इतने बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो मेरे पास इनबॉक्स में इतने ज्यादा मैसेजेस पड़े हैं कि हमने घर बनवाया था, हमने शेड इस तरह से निकलवाया था, ये वाला इशू हो गया, हमने छत की स्लोप, छत का लेंटर डलवाया था, स्लोप दीवारों की तरफ निकल गया। ये इतनी खौफनाक चीजें हैं कि आप 10 मरले के घर का ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, 70-70 लाख, 80-80 लाख रुपए में बनता है। 5 मरले का 35-35, 40 लाख रुपए में बनता है। और आप इस तरह की गलतियां करते हैं सिर्फ किस लिए कि जी वो मैप में एक्स्ट्रा वो 40,000, 20,000, 3D के 10,000 चले जाएंगे तो जी नहीं बनवाते। तो बराए मेहरबानी ये गलतियां ना करें। हमारा इनबॉक्स इन चीजों से भरा हुआ है। जो लोग ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, खास तौर पे फ्रंट एलिवेशन में कभी भी मार मत खाएं। प्रॉपर 3D वर्किंग ड्राइंग बनवाएं फ्रंट एलिवेशन की, खास तौर पे आपके घर को 4 चांद लग जाएंगे। थोड़ी सी बचत की खातिर जिंदगी भर का रोग आप अपना मोल मत लें। बचत आपकी इंतहा दर्जे की होगी, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। इन चीजों को मैं इसलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं कि बहुत से पाकिस्तानी बिना नक्शे के या गलत इंजीनियर्स के पास जाके फंस जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी के लिए उनके घर की चीजें गलत बन जाती हैं और वो तोड़ फोड़ ही करवाते हुए चले जाते हैं। तो दोस्तों ये है आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। मेरी नजर में सबसे ज्यादा अहम वीडियो आज की ये है।
आप इसको जरूर फोकस कीजिएगा। आप जब भी घर बनवाएं नक्शा जरूर बनवाइएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, अगर आप मैप मेकिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं A1 कैटेगरी की तो आपको मिल जाएंगे। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अल्लाह हाफिज़।